विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के विधायकों के साथ बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को सरकार के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 3 साल में सभी विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने की कोशिश की है। जहां तक विपक्ष के डीपीआर न बनाए जाने के आरोप हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सरकार ने पूर्व सरकार से अधिक डीपीआर बनाई और कार्यों को धरातल पर पूरा भी किया है। विधायक ने अपने क्षेत्र की सड़क, पानी और पर्यटन की प्राथमिकताओं को उठाया है। ज्यादातर प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से अटके पड़े हैं, जिनका सरकार जल्द समाधान करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ऐसे मुद्दे बैठक में उठा रही है जिनका जवाब यहां नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए सरकार बजट सत्र में जवाब देगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 50 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जाना है। वहीं बैठक में भाग लेने पहुंचे ठियोग से कॉमरेड विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं की बैठक केवल मात्र औपचारिकता के लिए की जा रही है। धरातल पर बुनियादी सेवाओं को बहाल करने वाले कर्मचारियों और संसाधनों की भारी कमी है, जिन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। तभी विधायकों की प्राथमिकता को पूरा किया जा सकता है। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ये बैठक एक रूटीन मीटिंग हमारी बजट सत्र से पहले होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक होती है, क्योंकि इसमें माननीय विधायक जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो प्राथमिकताएं देते हैं, पीडब्ल्यूडी में सड़क कौन सी बननी चाहिए, पुल कौन से बनना चाहिए, पानी की वाटर सप्लाई स्कीम कौन सी होनी चाहिए, सिंचाई की कौन सी होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उनकी डीपीआर की प्रोसेस जो है वो आगे होती है उसके बाद, और डीपीआर प्रोसेस होने के बाद फिर आगे वो नाबार्ड के लिए जाती है और बजट प्रोविजन दूसरी जगह से जहां से हो सकता है उसके तहत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें अगर विलंब की वजह है, कुछ जगह हमने देखा कि अधिकारियों की वजह से भी कई जगह डिले होता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो ऐसी स्थिति नहीं है। ज्यादातर डिले हमारी फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस की वजह से है, डीपीआर की, और उसमें हम गति लाना चाह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि पिछली गवर्नमेंट के 3 साल के कंपैरिजन में हमने डीपीआर बनाई भी बहुत ज्यादा है, और डीपीआर बनाने के साथ साथ सैंक्शन भी बहुत ज्यादा की है, और बजट प्रोविजन में भी लगभग दुगना फर्क है। उन्होंने कुछ कहना है, कुछ कह करके जाना है, वो कह करके गए हैं, और मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जब उनने कल 1-2 बातों को लेकर के जो अपनी बात कही, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक की एक सैंक्टिटी है, ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। विधानसभा के अंदर बोलना अलग तरह की बात है, और इस बैठक में हम स्टेट को विजन क्या दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र की प्राथमिकताएं क्या है, इन बातों पर बात होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनने बहुत सारे विषय ऐसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये बातें हम बाद करेंगे, सेशन हमारा आ रहा है, उसमें और क्या करना है, यही तो करना है, और ये करेंगे। पार्लियामेंट में कहा है कि एक बार हमारा चल रहा है, और वो कंप्लीट होने के बाद हमें जो बताया गया है कि सेकंड फेज में जिनकी 50 साल से ऊपर उम्र होगी, जो कोमॉर्बिडिटीज के पेशेंट, मतलब लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस तरह की कुछ परेशानियां हैं, वो प्राथमिकता में होंगे। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे जो भी प्रोटोकॉल के मुताबिक तय होगा, जिसमें कैटेगरी में हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे देख लेंगे उसमें करने। लेकिन क्या इस बार ऐसा है कि पर्यटन फोकस में है, एमएलए की प्रायोरिटीज में अब पर्यटन से जुड़ी योजनाओं के बारे में मांगी है? इन सारी बातों को लेकर के खुला है विषय, अपने अपने क्षेत्र की जो मांगे हैं, जिसको विधायक समझता हो कि मेरे क्षेत्र में ये ज्यादा होना चाहिए, उस दृष्टि से वो करने की बात है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ इन चीजों को भी हम टेकअप कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों, पुलों, और उसके साथ साथ में आईपीएच की स्कीम, वाटर सप्लाई, सिंचाई, इसके अतिरिक्त भी दूसरे क्षेत्र में हमको प्रायोरिटीज फिक्स करने का प्लान करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर बात रिजॉल्व हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से, खुले दिन से इस बात को कहा है, आओ बैठो, चर्चा करो, समाधान निकालेंगे, और संवाद ही एक विवाद का रास्ता निकलता है। मैं अभी तक भी इसी उम्मीद में हूँ कि समाधान निकलेगा। बोलेंगे, हम लगा लेंगे। मेरे परिवार में अभी तक 3 लोगों ने लगा लिया।